हाय एवरीवन। अल्कोहल्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे और अल्कोहल के उन रिएक्शंस को पढ़ रहे थे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH बॉन्ड क्लीव करता है, टूटता है। उसमें से कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं और बाकी के जो रिएक्शंस हैं इस कैटेगरी में जिसमें कि OH बॉन्ड टूटता हो तो अभी हम लोग देखेंगे। जिसमें से आज का पहला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है किसी प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में, या एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है पर मॉलिक्यूल, तो इसका रिएक्शन जब आप अल्कोहल से करवाओगे, कोई भी अल्कोहल से किसी प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में जो एसिड H+ देता हो, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, मतलब इस रिएक्शन के लिए कोई प्रोटोनिक एसिड ही होना चाहिए। तो रिएक्शन हो करके बनता है प्रोडक्ट एस्टर और साथ ही साथ H2O। अब जो यह एस्टर बना, चूँकि वाटर प्रेजेंट है मीडियम में, तो यह एस्टर वापस हाइड्रोलाइज करके बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। मतलब यह रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है कि यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करके एस्टर बनाओगे, बनेगा, लेकिन वह एस्टर जो है वापस हाइड्रोलाइज कर जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। इसलिए रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का है। अब इसमें एक जो बात क्लियर करना है हम लोग को, वह क्या कि देखो, एस्टर जो बन रहा है उसमें भी एक ऑक्सीजन यहाँ है, वाटर जो गया उसमें भी ऑक्सीजन है। तो अब बात आता है कि जो एस्टर बना उसमें ऑक्सीजन किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है या अल्कोहल का है, या वाटर जो निकला इसमें ऑक्सीजन किसका है, अल्कोहल का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो ये जो है पता चलता है मैकेनिज्म से, और मैकेनिज्म इस रिएक्शन का अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं। जब सेम रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ इसके मैकेनिज्म को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो आइसोटोपिक स्टडी के आधार पे पता किया गया है कि यदि अल्कोहल में ऑक्सीजन का यहाँ आइसोटोप लिया जाए तो जो एस्टर बन रहा था उसमें यहाँ आइसोटोपिक ऑक्सीजन रिटेन कर जा रहा था। इसका मतलब हुआ कि जो अल्कोहल में ऑक्सीजन है वो एस्टर में आ गया है, तो ऑब्वियसली वाटर में जो ऑक्सीजन है वो किसका जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा। मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H मिल करके H2O बनता है। थोड़ा सा यह विपरीत है, जैसे हम लोग को लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हाइड्रोजन इसको देना चाहिए ना, एसिड मतलब जो हाइड्रोजन देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ जो है अल्कोहल दे रहा है हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे रहा है, OH। तो द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटोनिक एसिड टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं और यह बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। अब यदि आप इस रिएक्शन मीडियम में कोई प्रोटोनिक एसिड के जगह ड्राई HCl गैस यदि लेते हो, कोई ड्राई HCl गैस, सेम रिएक्शन को यदि आप परफॉर्म करते हो ड्राई HCl के साथ, तो ड्राई HCl क्या करता है ना कि रिएक्शन मीडियम में जो वाटर बना है सो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एस्टर का बैक हाइड्रोलाइसिस थोड़ा रेयर हो जाता है। तो जब आप एस्टरिफिकेशन ड्राई HCl के प्रेजेंस में करवाओ तो इसका स्पेशल नाम हो जाता है फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन, स्पेशल नाम इसका हो जाता है स्पेयर एस्टरिफिकेशन। तो जनरली तो यह रिएक्शन करवाया जाता है प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन बताया उस केस में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है क्योंकि जो एस्टर बनता है वापस हाइड्रोलाइज कर जाता है। इसलिए यदि ड्राई HCl लिया जाए तो यह ड्राई HCl क्या करता है कि ड्राई HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो ये क्या करेगा कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो एस्टर वापस हाइड्रोलाइज कर रहा था ये थोड़ा रेयर हो जाएगा और प्रोडक्ट एस्टर के रूप में आइसोलेट किया जा सकता है। अब इसमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर की यदि बात करें कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रिएक्टिविटी होगा एस्टरिफिकेशन में, तो वह बात भी मैकेनिज्म से ही पता चलता है। लेकिन चूंकि मैकेनिज्म अभी हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में उसको डील किया जाएगा।
फिलहाल याद रखेंगे कि चाहे अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना स्मॉलर ग्रुप होगा रिएक्टिविटी उसका उतना ही अधिक होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्टिविटी की यदि बात करें एस्टरिफिकेशन में, तो फॉर्मिक एसिड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड। मतलब जैसे जैसे ये कार्बन बढ़ेंगे रिएक्टिविटी घटते जाएगा। उसी प्रकार से अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो सेम ऑर्डर अल्कोहल का भी होगा, जितना कम कार्बन उतना ज़्यादा। मिथेनॉल विल बी मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय इथेनॉल, देन फॉलोड बाय प्रोपेनॉल, ऐसा। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आता है तो यही आएगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कौन मोस्ट रिएक्टिव है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ रहे चाहे अल्कोहल। तो याद रखोगे जितने स्मॉलर ग्रुप्स होंगे रिएक्टिविटी उनका उतना ही अधिक होगा, वे उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एस्टरिफिकेशन की ओर। रीजन पता चलता है जब इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो अब जैसे अभी रिएक्शन हम लोग किए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड के साथ, यदि आप रिएक्शन करवाओ कोई इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में यहाँ अपने हिसाब से आप कुछ भी लेकर के रिएक्शन को परफॉर्म करोगे, लेकिन बताएं कि प्रैक्टिकली रिएक्शन ज़्यादा बेहतर होगा, फास्ट होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा जब आप स्मॉलर ग्रुप लो, आइदर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड। तो जैसा रिएक्शन अभी ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखिए सेम वैसा ही होता है। उस बार ऑर्गेनिक एस्टर बन रहा था और इस बार प्रोडक्ट जो है इनऑर्गेनिक एस्टर बनेगा, इनऑर्गेनिक एस्टर बनेगा एज ए प्रोडक्ट। जैसे मान लो आप रिएक्शन लिखते हो, कोई अल्कोहल है मिथेनॉल, इसका रिएक्शन सपोज आप सल्फ्यूरिक एसिड से लिखते हो, ऐसा। तो जैसा भी रिएक्शन, चूंकि इसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटना है तो ये H और ये OH बाहर हो जाएगा, CH3O, ये डबल बॉन्ड फिर OH, दिस इज मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसी प्रकार से आप रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से भी करवा सकते हो। इस बार जैसे आप इथेनॉल ले लो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, O डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रिक एसिड। तो फिर से यहाँ H2O बाहर होना है, ऐसा, दिस इज इथाइल नाइट्रेट। तो सिमिलर रिएक्शन है, आप ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाओ या इनऑर्गेनिक से, कोई भी एसिड लेने वाले हैं उसका OH ग्रुप जाएगा और अल्कोहल का H मतलब H2O एलिमिनेट होकर के ऑर्गेनिक रहा तो ऑर्गेनिक एस्टर बनेगा, और यदि इनऑर्गेनिक एसिड रहा तो इनऑर्गेनिक एस्टर बनेगा। रिएक्शन सिमिलर है। उसी प्रकार से अल्कोहल का ही रिएक्शन हम लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड, एस्टर। तो अमाइड और एस्टर के साथ छोड़ करके बाकी जो दो बचे एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, उनके साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ऐसा। तो जैसे आप कोई एसिड क्लोराइड लिए RCOCl, ठीक, इसका रिएक्शन आप करवाए अल्कोहल से, अल्कोहल, और ये है एसिड क्लोराइड। किसी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो HCl एलिमिनेट होकर के प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव एस्टर प्लस HCl, दिस इज एस्टर। कैसे हुआ रिएक्शन, यदि इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा कंसिडर किया जाए तो आसान सा मैकेनिज्म है। बेसिक थ्योरी को हम लोग फॉलो करते हुए इसके मैकेनिज्म को लिखेंगे। मैकेनिज्म का जो बेसिक थ्योरी है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच कॉम्बिनेशन। तो देखो अब आप यहाँ ये जो एसिड क्लोराइड लिए हो, दिस वन,
इसमें से यह कार्बन जो है ना हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होगा, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। और हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होने का वजह क्या है? तो एक तो यह कार्बन पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वैसे ही पाई को भी ड्रॉ करेगा। साथ ही साथ यही कार्बन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ है, तो यह क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करेगा और यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एक साथ ऑपरेट होंगे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इज दिस कार्बन। तो होगा क्या कि इसको हम लोग शिफ्ट करा दें ऑक्सीजन पे, पाई को। तो अब जब यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा तो अल्कोहल जो हमने लेकर के रखा है यह यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा इस कार्बन पे। तो ये RCO माइनस यहाँ अब जुड़ गया वो R-H प्लस एंड दिस इज Cl। अगेन the more electronegative oxygen atom acquires a positive charge which is highly unstable, so this oxygen try to disperse its positive charge by withdrawing the electron of this hydrogen। और जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यहाँ से बाहर हो जाना है -H+ और ये बन जाएगा RCO माइनस Cl ऐसा। अब देखो जो क्लोराइड आयन है, हेलाइड आयन, वे एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन एक अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो क्या होगा कि जब वापस इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाओगे तो इस Cl यहाँ से हट जाएगा Cl माइनस के रूप में और ये फाइनल बन जाना है एस्टर, दिस इज एस्टर। और यहाँ से Cl माइनस और H+ मिल करके ओवरऑल HCl बन जाएगा। तो रिएक्शन के दरमियान जो साइड प्रोडक्ट है वह एक एसिड है, तो रिएक्शन मीडियम एसिडिक हो जाना है। तो इस रिएक्शन मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है बेस लिया जाता है ताकि यह बेस एसिड के साथ मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि यदि मीडियम में एसिड प्रेजेंट है तो मे भी या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाए, अल्कीन वगैरह बन जाए, कोई भी साइड रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं ना एसिड सेंसिटिव होते हैं, खास करके सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो। तो इसलिए रिएक्शन मीडियम को जो है न्यूट्रल रखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी साइड रिएक्शंस इसमें हो सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन होगा जब आप करवाओगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड क्लोराइड यदि ना लेकर के यहाँ एसिड एनहाइड्राइड लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा OC⋅OR। अच्छा, तो सेम यहाँ साइड प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा था, इस बार साइड प्रोडक्ट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा RCOOH। ऐसा मैकेनिज्म एकदम सेम चलने वाला है, सेम चलने वाला है मैकेनिज्म। ऐसा इस प्रकार से यहाँ Cl माइनस जो है लिविंग ग्रुप था और इस बार यहाँ कार्बोक्सिलेट जो है लिविंग ग्रुप होगा। दिस वन इज ऑल्सो या वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हेलाइड के तुलना में तो बहुत बेहतर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब हटने का इसका टेंडेंसी। तो यहाँ से ही जो है कार्बोक्सिलेट आयन बाहर निकलेगा और ये H+ के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ये दोनों कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो साइड प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। कौन सा लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा, कौन बढ़िया नहीं होगा, या डिपेंड करता है कि वह ग्रुप हटने के बाद कितना स्टेबलाइज हो रहा है। तो यदि इस कार्बोक्सिलेट आयन को हम लोग वहाँ से बाहर करते हैं तो ये इस रूप में बाहर हुआ ना, कार्बोक्सिलेट के रूप में, एंड दिस वन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऐसा तो हटने के बाद जो कार्बोक्सिलेट बना वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये हटने के बाद स्टेबल हो रहा है, तो हटने में इसको कोई परेशानी नहीं है, या एक बेहतर लिविंग ग्रुप का काम करेगा। अब आप रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करवाओ चाहे एसिड एनहाइड्राइड से करवाओ, ये अल्कोहल को यदि देखोगे R-O बस H हट करके यह ग्रुप आकर के जुड़ा है और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, दैट्स वाई द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एसाइलेशन। अल्कोहल का एसाइलेशन कि अल्कोहल में जो H है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, वह H रिप्लेस करता है एसाइल ग्रुप के द्वारा, इसलिए रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइलेशन बोलेंगे।
अब एसाइल में ही अलग अलग ग्रुप है, जैसा वहाँ ग्रुप आप अपने से लेना चाहो तो उस हिसाब से रिएक्शन का फिर से अलग अलग कैटेगरी हो जाने वाला है। यदि मान लो कि आप वहाँ इथेनॉल क्लोराइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड लेते हो, इथेनॉल क्लोराइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड लेते हो, ऐसा CH3COCl, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल क्लोराइड या एसीटाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन आप अल्कोहल से करवाओ, इथेनॉल, कोई बेस के प्रेजेंस में। जनरली ऑर्गेनिक बेस पिरिडीन वगैरह हम लोग लेते हैं, तो ये बाहर होगा। कैसे होगा? मैकेनिज्म के थ्रू अभी हम लोग देखें, ऐसा C2H5 इथाइल एसीटेट बनेगा एज ए प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट HCl। तो इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि इथेनॉल में जो H है वह H रिप्लेस हो रहा है इस पूरे ग्रुप के द्वारा, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसीटाइल ग्रुप। एसाइल में भी कैसा? एसीटाइल ग्रुप। दैट्स वाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एसीटाइलेशन, इसलिए रिएक्शन को हम लोग एसीटाइलेशन के नाम से जानते हैं। सेम यदि आप एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर के करोगे तो वही हो जाएगा। वैसे ही यदि आप यहाँ लेते हो बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, और यहाँ ऐसे ही कोई अल्कोहल आप लेते हो बेस के प्रेजेंस में, फिर से HCl बाहर होगा, फिर से HCl बाहर होगा, और ये बनेगा ऐसा, दिस इज इथाइल बेंजोएट, इस प्रकार से। तो यदि आप रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड का अल्कोहल से करवाते हो तो इस बार क्या हो रहा है कि अल्कोहल का जो H है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H, वह रिप्लेस हो रहा है इस पूरे ग्रुप के द्वारा, और इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप। दैट्स वाई द रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। ओवरऑल हुआ एसाइलेशन, एसाइलेशन में भी यदि एसीटाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट है तो एसीटाइलेशन, बेंजोइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट है तो बेंजोइलेशन, याद रखेंगे। और यह रिएक्शन जो है स्पेसिफिक है कि यदि आप बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कोई वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से करवा रहे हो जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब वह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन वाले ऐसे कंपाउंड तो होते नहीं हैं, तो बचा ये दोनों कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो ऑक्सीजन से जुड़ने वाला में आ गया अल्कोहल, और नाइट्रोजन से जुड़ने वाला में 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन। तो यदि बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन से करवाओ किसी बेस के प्रेजेंस में, और बेस में भी मोस्ट कॉमन हम लोग एक्वस NaOH या KOH लेते हैं, तब यह रिएक्शन का स्पेशल नाम हो जाता है, एंड इट इज कॉल्ड शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन, शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे रिएक्शन को? कि द रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ या कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन in the presence of a base like aqueous NaOH or KOH to form corresponding product is called शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। यदि आप अल्कोहल लोगे तो प्रोडक्ट के रूप में एस्टर बनेगा, और यदि आप एमीन लोगे तो प्रोडक्ट के रूप में अमाइड बनेगा। लेकिन शॉर्टेन-बाउमैन को बोलो ना, ऐसे ही याद रखोगे कि बेंजोइल क्लोराइड उसमें फिक्स रहेगा ही, यहाँ या तो अल्कोहल हो या 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन हो, मतलब ओवरऑल वह कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन एक्टिव हो, एसिडिक हो मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, आइदर ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम लोग शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और चूंकि इसमें बोले 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स भी हो सकते हैं, तो जब एमीन्स चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सेम रिएक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ भी। अब एक लास्ट जो है
अल्काइलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इस कैटेगरी में जो लास्ट रिएक्शन है वह अल्काइलेशन, और उसी अल्काइलेशन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अल्काइलेशन इज नॉट वेरी कॉमन इन केस ऑफ अल्कोहल, बट सम रिएक्शंस आर practically possible or observed in which the hydroxyl hydrogen of alcohol is replaced by an alkyl group which is called alkylation। तो अब हम लोग इसमें अल्काइलेशन तो अल्कोहल का जो अल्काइलेशन किया जाता है उसके लिए रिएजेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वह रिएजेंट जनरली डाई अल्काइल सल्फेट होता है। कि जैसे आप कोई अल्कोहल लो और इस अल्कोहल का रिएक्शन आप डाई अल्काइल सल्फेट से करवाओ, R2-SO4, दिस इज डाई अल्काइल सल्फेट। तो यह हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से हट करके अल्काइल ग्रुप जा करके जुड़ेगा। तो R प्लस R-HSO4, दिस इज ईथर एंड दिस वन इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यदि रिएक्शन को थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू देखा जाए तो ज़रा देख लेते हैं। CH3OSOOCH3, इस रिएक्शन को ऐसे देख सकते हो आप। तो इसमें से हो क्या रहा है कि यदि आप इसको ऐसे दिखाओगे, डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस, तो ये प्लस वाला पार्ट जो है माइनस के पास जा रहा है और ये प्लस वाला पार्ट इस माइनस के पास जा रहा है। तो ओवरऑल होगा क्या, CH3OCH3 डाईमिथाइल ईथर प्लस या H जुड़ जाएगा यहाँ, तो HOS डबल बॉन्ड O और ये OCH3, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत कॉमन नहीं है अल्कोहल के लिए रिएक्शन, लेकिन हाँ पॉसिबल है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अब ये जो रिएक्शंस हैं, पिछला लेक्चर में जो हम लोग रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल्स, मेटल हाइड्राइड एंड मेटल अमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद आज के रिएक्शंस, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, और फिर उसी में शॉर्टेन बॉमेन रिएक्शन और एक अभी अल्काइलेशन। इन सारे रिएक्शंस में अल्कोहल का जो है वो H बॉन्ड क्लीव हो रहा है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वह डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार का आप लिए हो कंपाउंड उस नेचर पे। तो इस कैटेगरी के जितने भी रिएक्शंस थे वे सारे रिएक्शंस समाप्त हुए। अब इसमें से एक दूसरा कैटेगरी का रिएक्शन है अल्कोहल का, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का क्लीवेज। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं उसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या इवन उन सारे रिएक्शंस को हम लोग हेलो अल्केन्स चैप्टर में पढ़े हैं, जिसमें अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीव करता है। जैसे उसमें हम लोग हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन पढ़े अल्कोहल का, फास्फोरस हेलाइड से पढ़े, थायोनाइल क्लोराइड से पढ़े। उन सारे रिएक्शंस में अल्कोहल का CO बॉन्ड ही टूटता है। तो रिएक्शंस तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी बस रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं कि फर्स्टली आप लोग मिथाइल अल्कोहल 0 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। उसके बाद कोई प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। उसके बाद आप लोग कोई सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद आप लोग टर्शियरी अल्कोहल। ऐसा इस तरह से। और अब आप रिएक्टिविटी को कंपेयर करो। देखो बॉन्ड टूटना है कौन सा, CO। हम पीछे कई बार जिक्र किए हैं कि बॉन्ड का टूटना आसान हो जाएगा यदि उसका पोलैरिटी अधिक हो।
तो बस हम लोग इस बॉन्ड के पोलैरिटी को चेक करेंगे, कौन बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। फर्स्टली कि यह बॉन्ड पोलर है ही क्यों, तो पोलर है कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स वाई इट attracts the shared pair electron of this CO bond and acquires a partial negative charge while carbon acquires the same magnitude of positive charge। अब यह चार्ज का सेपरेशन जितना ज़्यादा हो, मतलब ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव हो और कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो, यह बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा और उतना आसानी से टूटेगा, रिएक्टिविटी उतना ही अधिक होगा। बॉन्ड ज़्यादा पोलर कब होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज इस पे ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और इसका कम इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, जब इधर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो। तो अभी जो देख रहे हैं या मिथाइल ग्रुप, इट इज़ लिस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। लेकिन वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मिथाइल के जगह ये प्राइमरी अल्काइल आ गया, एंड दिस प्राइमरी अल्काइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दैन दिस मिथाइल। तो यदि मिथाइल यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, डबल एरो दिखाएंगे। अब यहाँ इस सेकेंडरी अल्काइल आया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रिपल एरो दिखा दो। और उसी प्रकार से यहाँ टर्शियरी है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ आप 4 एरो दिखा दो। जितना ज़्यादा एरो दे रहे हैं मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ, और उतना ही ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ही ज़्यादा बॉन्ड पोलर। तो उस हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि टर्शियरी अल्कोहल का CO बॉन्ड जो है मोस्ट पोलर है, जबकि मिथाइल अल्कोहल का CO बॉन्ड इज लिस्ट पोलर। एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी द CO बॉन्ड ऑफ टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल इज मोस्ट ईजिली क्लीव्ड। That is, the reactivity of tertiary alcohol in this category will be highest while that of methyl alcohol will be the lowest। किस कैटेगरी में टर्शियरी अल्काइल जो है वह टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फॉलोड बाय सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे कम रिएक्टिव होगा मिथाइल अल्कोहल। इसके पहले जो रिएक्शंस हम लोग पढ़े जिसमें OH बॉन्ड क्लीव हो रहा था उसमें ऑर्डर जस्ट रिवर्स था। मिथाइल अल्कोहल उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शियरी अल्कोहल सबसे कम, क्योंकि वहाँ OH बॉन्ड का पोलर होना होता है, यहाँ CO बॉन्ड का पोलर होना है, और CO बॉन्ड ज़्यादा पोलर किस में है, टर्शियरी में। और जिसका CO बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा OH बॉन्ड कम पोलर होगा, या जिसका OH बॉन्ड कम पोलर होगा उसका CO बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में इस कैटेगरी में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।